प्राइम टाइम के इस खास बुलेटिन टॉकिंग पॉइंट में मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे उन खबरों की जो दिन भर चर्चा का विषय रही, यानी कि टॉकिंग पॉइंट रही। तो चलिए इस खास बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले नजर हेडलाइन से। दिल्ली में कल बीजेपी की बड़ी बैठक, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर होगी चर्चा। हर प्रदेश के 2 पदाधिकारी होंगे शामिल। 3 जनवरी को मोहन कैबिनेट की बैठक, संस्कार धानी जबलपुर में हो सकती है पहली बैठक। अधिकारियों ने शुरू की तैयारियां, जबलपुर संभाग की भी होगी समीक्षा। बुधवार को शायद सरकार की पहली कैबिनेट बैठक, राजिम कुंभ के लिए अध्यादेश लाएगी सरकार। मोदी की गारंटी को लेकर होगी चर्चा। नए साल पर बस ट्रकों की हड़ताल ने बढ़ाई मुसीबत। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ड्राइवर्स ने खड़ी की बसें, हिट एंड रन कानून का कर रहे विरोध। पेट्रोल पंप में लगी लंबी लंबी कतारें, सब्जियों के भी बढ़े दाम। बीजापुर के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 2 डीआरजी जवान घायल। क्रॉस फायरिंग में 6 महीने की बच्ची की मौत, नक्सलियों के घायल होने की भी खबर। और उज्जैन में नए साल में टूटा श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड, करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान। फैमिली और दोस्तों के साथ हैप्पी न्यू ईयर। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में ट्रक बसों के पहिए थम गए हैं। सड़कों पर रफ्तार भरने वाली बसें बस स्टॉप पर खड़ी हुई हैं। हाथ में स्टीयरिंग और पैरों के नीचे रेस पर कंट्रोल करने वाले ड्राइवर आउट ऑफ कंट्रोल होकर सड़कों पर उतर आए हैं। ये मंजर है प्रदेश के भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर समेत कई शहरों का, जहां केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून का जमकर विरोध देखने को मिल रहा है। कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। जगह जगह पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, जिससे आम आदमी को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और ये तस्वीरें देखिए, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आम आदमी को। यात्री दूर दराज से बस स्टॉप पर आकर मायूस वापस लौट रहे हैं। कोई अपनों की दवाई बस में नहीं रख पा रहा है, जिसे लेकर परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने हड़तालियों से बातचीत की अपील भी की है। तो ये तस्वीरें देखिए आप, मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ से भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। और यहाँ ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल कर रहे हैं। प्रदर्शन किए 5 और तस्वीर देखिए, भोपाल, उज्जैन, पेंड्रा, पुनासा और देपालपुर। और नए साल में जहां लोग आने जाने में व्यस्त हैं, आने जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में कई लोगों को मुसीबत का सामना भी करना पड़ रहा है। अनुरोध एक नागरिक होने के नाते और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते सभी हड़ताली साथियों से है कि ये अंतिम विकल्प नहीं, तो चक्का जाम जैसी स्थिति अभी नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि इससे पूरा समाज प्रभावित होता है, पूरा जनजीवन प्रभावित होता है। और कानून बनने से ये नहीं माना जाना चाहिए कि आप उस पर दोषी हैं। और कोई चीज़ अगर पब्लिक डोमेन में आई है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको दंड देने के लिए बनाई गई है। फिर भी अगर उनके मन में किसी किस्म की कोई एक चिंता है, तो ये बातचीत से भी हल हो सकती है। और हमारे सिस्टम में बातचीत को हमेशा प्राथमिकता दी गई। हाँ, नहीं, स्वाभाविक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं भी चिंता जाहिर की है। और इस पर लोगों की सुविधा के लिए जो निर्णय लिए जाएंगे, सरकार उनको निर्णयों को मिलेगी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर क्या है हिट एंड रन कानून, जिसके लागू होने के बाद और जिसके बाद प्रदर्शन जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। दरअसल तेज रफ्तार में किसी वाहन के जरिए दूसरे वाहन में टक्कर मारकर भागने को हिट एंड रन कहते हैं। इसमें अभी तक हिट एंड रन मामले में ड्राइवर को थाने से जमानत मिल जाती थी, साथ ही 2 साल की सजा का भी प्रावधान था। लेकिन अब नए कानून के तहत चालकों को अधिकतम 10 साल की सजा के साथ 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान भी किया गया है, जिसका देश भर में विरोध देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन की तस्वीरें आपने भी देखी कि किस तरह से प्रदेश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। बसों के पहिए थमे हुए हैं, लेकिन आम आदमी पर इसका खास असर पड़ रहा है। हिट एंड रन कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन तो जारी है, असर किस तरह से पड़ रहा है देखिए। जंग हो या आंदोलन, असर आम आदमी पर ही पड़ता है। ट्रांसपोर्टर्स और बस चालकों की हड़ताल का सीधा सीधा असर आम आदमी पर देखने को मिलेगा। ट्रकों की
की हड़ताल होने से दूध, सब्जी और फलों की आवक नहीं होगी और कीमतों पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। तो वहीं पेट्रोल डीजल की सप्लाई भी रुक जाएगी, जिससे लोकल ट्रांसपोर्ट और आम लोगों को आवाजाही में भी दिक्कत होगी। और चलिए इसके बाद ये भी जानना बेहद जरूरी है कि भारत में आखिर कितने ट्रक ड्राइवर हैं। तो भारत में 28 लाख से ज्यादा ट्रक हर साल 100 अरब किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करते हैं। देश में 80 लाख से ज्यादा ट्रक ड्राइवर हैं जो हर दिन जरूरत का सामान एक शहर से दूसरे शहर तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। हड़ताल के कारण इतनी बड़ी संख्या में ट्रकों के रुकने से देश की आबादी को जरूरतों के सामान की पूर्ति करना मुश्किल हो सकता है और सीधा सीधा इसका असर आम आदमी पर पड़ता नजर भी आ रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के भी यही हालात है। जो बस ट्रक चालक सदाबहार गानों के साथ मुस्कुराते हुए सफर तय किया करते थे, आज हाथों में विरोध की तख्ती लिए तेज आवाज में कह रहे हैं, नया कानून वापस लो। बिलासपुर में विरोध आगजनी में बदल गया। ट्रक ड्राइवर्स ने टायरों में आग लगाकर हाईवे रोड जाम कर दिया और राजधानी रायपुर में बस स्टॉप पर बसें खड़ी हुई हैं। और ये देखिए तस्वीरें भी, चलिए टीवी स्क्रीन पर देखिए, लगातार विरोध प्रदर्शन और हालात यही, हर तस्वीर यही कह रही है और यही बता रही है कि किस तरह से ट्रक ड्राइवर्स विरोध कर रहे हैं। अंबिकापुर, धमतरी, जगदलपुर, रायगढ़, रायपुर और खैरागढ़ से तस्वीरें सामने आई हैं। बस और ट्रक तो खड़े हुए हैं, लेकिन ये जो ड्राइवर्स हैं इनकी हड़ताल रुकने का नाम नहीं ले रही है और नारे बुलंद होते जा रहे हैं। 3 जनवरी को छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक होगी। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद कैबिनेट की ये पहली बैठक है जिसमें मोदी की गारंटी पूरा करने पर चर्चा होगी। साथ ही राजिम धार्मिक सभा का नाम बदलकर वापस राजिम कुंभ मेला भी किया जा सकता है। बता दें, कांग्रेस सरकार ने इसे बदलकर राजिम पुन्नी मेला कर दिया था, जिसे अब कल होने वाली बैठक में बदले जाने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही फरवरी से महतारी वंदन योजना शुरू करने पर भी चर्चा की उम्मीदें हैं। बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की इस बैठक में सीएम और सभी 11 मंत्री शामिल होंगे। कैबिनेट की पहली बैठक होगी जिसमें सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। इसके पहले हुई कैबिनेट की दोनों बैठक में सीएम और दोनों डिप्टी सीएम ही शामिल हुए थे। तो चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर राजिम महाकुंभ क्या होता है, जिसे लेकर एक बड़ा फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया जा सकता है। तो राजिम में आयोजित एक वार्षिक हिंदू तीर्थ यात्रा है ये, जिसमें हजारों भक्त पवित्र नदियों में स्नान करेंगे। 22 फरवरी से इसकी शुरुआत होगी और 15 दिनों तक ये भव्य मेला चलेगा। 5वें कुंभ के रूप में राजिम महाकुंभ को माना जाता है और ऐसे में राजिम महाकुंभ को लेकर सभी की निगाहें होंगी अब कैबिनेट की बैठक पर कि क्या फैसला आखिर लिया जाएगा। लेकिन राजिम महाकुंभ के साथ एक और चीज जिस पर सभी की निगाहें रहने वाली हैं, महतारी वंदन योजना, क्योंकि गारंटी पूरा करने का वादा भी सरकार ने किया था और अब छत्तीसगढ़ की जनता इंतजार कर रही है कि जो गारंटी दी गई उन गारंटियों को पूरा कब किया जाएगा। महतारी वंदन योजना भी उसी में शामिल है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। यहाँ पर मोहन कैबिनेट की बैठक होने वाली है और मोहन कैबिनेट की बैठक 3 जनवरी को जबलपुर में हो सकती है। बैठक को लेकर अधिकारियों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और बैठक के पहले मंत्रियों को पदभार संभालना होगा। जबलपुर संभाग की समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री करेंगे और ऐसे में जबलपुर को लेकर अहम फैसले और कई चर्चाएं हो सकती हैं। लेकिन महाकौशल में चूंकि जबलपुर में बैठक होने जा रही है, तो बैठक के मायने क्या हैं वो भी आपको बताएंगे कि महाकौशल में बैठक के मायने क्या हैं। तो देखिए, प्रशासनिक कार्य प्रणाली में इनोवेशन का संदेश देने की कोशिश, इसके साथ ही सरकारी मिशनरी के संभागीय स्तर पर सक्रिय करना, उपेक्षित महसूस करने वाले महाकौशल को महत्व देने की भी कोशिश की जाएगी। महाकौशल के आदिवासी बेल्ट को भी एक संदेश देने की कोशिश है और इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण, जनता में गुड गवर्नेंस को मैसेज देना है। और चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ में बीजापुर में नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें क्रॉस फायरिंग में एक 6 महीने की बच्ची की गोली लगने से मौत हो गई। बच्ची की मां को भी गोली लगी है। इस मुठभेड़ में 2 डीआरजी जवान घायल हो गए और इधर मुठभेड़ में एक नक्सली के भी घायल होने की खबर है। ये मुठभेड़ बता दें 2 डीआरजी जवान घायल हुए हैं, एक नक्सली के घायल होने की खबर भी सामने आई है और बीजापुर मुतबंडी के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई। फिलहाल जंगल में सर्चिंग अभियान अभी भी जारी है। बीजापुर के थाना गंगालूर अंतर्गत मुतबंडी के जंगलों में पुलिस और नक्सली के बीच में मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के दौरान 2 डीआरजी के जवान जो है वो घायल हुए थे
और नक्सलियों के क्रॉस फायरिंग में मुथवेंडी गांव के एक नाबालिग बच्चे की मृत्यु होने की एवं उसके मां के गोली लगने से चोट आने की खबर जो है वो प्राप्त हुई है। पीड़ित परिवार की सहायता हेतु तत्काल से मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीजापुर एवं उनकी टीम जो है वो गई थी। पीड़ित जो महिला जो है उसे उपचार हेतु पुलिस द्वारा अस्पताल भेजा गया है। देश भर में लोग नए साल के जश्न में डूबे हैं और खुशियां मना रहे हैं, लेकिन उज्जैन में एक परिवार की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब पारिवारिक विवाद में महिला ने अपने पति और जेठ को गोली मार दी। गोली लगने से पति की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं जेठ ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक महिला ने अपने जेठ के ऊपर पहले भी मामला दर्ज कराया था। इस बार फिर से विवाद हुआ और महिला ने देसी कट्टा उठाकर 6 राउंड फायर कर दिए। पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है। इधर मामले में पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। ये आज सुबह की घटना बताई जा रही है। इंगोरिया थाना अंतर्गत जो है एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है महिला, उसने पारिवारिक विवाद और ज़मीन संबंधी कुछ इशू था, उसको लेकर अपने ही पति पर गोली चालन किया। साथ में जब जेठ उसको बचाने आया तो जेठ पर भी गोली चलाई। तो पति की तो स्पॉट पे डेथ हो गई। अभी जस्ट रिसेंट में जेठ की भी डेथ होने की सूचना मिली है। हम लोग इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एफएसएल टीम भिजवा के पूरा जांच कर रहे हैं, एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं और आगे कार्रवाई इसमें जारी है। मध्य प्रदेश का शहडोल जिला, जहां आज भी सामाजिक कुरीति चलन में है। कई जगहों पर जब बच्चे बीमार पड़ते हैं तो परिजन नवजात को गर्म लोहे से दगवाते हैं। शहडोल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे इस कुप्रथा का शिकार हो चुके हैं। प्रशासन के लगातार जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद मैदानी स्तर पर इस कुप्रथा को रोकने में सफलता हाथ नहीं लग सकी है। इस बार इस कुप्रथा ने 3 महीने की बच्ची की जान ले ली। मासूम को गर्म हंसिए से 51 बार दागा गया। तो वहीं पिछले 15 दिनों में 5 मासूमों की मौत हो चुकी है। इनमें उमरिया, अनूपपुर और शहडोल के बच्चे शामिल हैं। और ये आंकड़ा सिर्फ 5 तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हजारों मासूमों को पहले अंधविश्वास के चलते दागा जा चुका है। निश्चित रूप से चिंतनीय विषय है, चूँकि आदिवासी जनजातियों में ये परंपरा है, वर्षों से, सदियों से मुझे लगता है चलता आ रहा है। लेकिन वर्तमान स्थिति में परिवर्तन आवश्यक है, जन जागृति आवश्यक है। अगर जन जागृति समाज के अंदर आएगा तो निश्चित तौर से ये कुप्रथा रुकेगा। उसमें शासन, प्रशासन और आम जन की सहभागिता जब तक सुनिश्चित नहीं होता तो मुझे नहीं लगता इस पर प्रतिबंध लग सके। माथे पर तिलक और हाथ में प्रसाद की टोकरी लिए भक्त लाइन में खड़े हैं। कतार कितनी लंबी है इसे तस्वीरों में नहीं दिखाया जा सकता। जहां देखो वहां लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। नजारा है बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन का, जहां नए साल पर एक और नया कीर्तिमान रचा गया। सिंहस्थ में एक दिन में आए भक्तों से ज्यादा भक्त आज यहां पहुंचे। शाम 6 बजे तक लगभग 6,25,000 लोगों ने दर्शन किए और श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। रात 11 बजे तक श्रद्धालु महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। नए साल की ये नई तस्वीरें संकेत हैं लोगों में बढ़ती आस्था का। नए साल की शुरुआत भगवान का आशीर्वाद लेकर नई उमंग और नए जोश के साथ आगे बढ़ने का, कुछ छूटे हुए सपनों को पूरा करने का और कई संकल्प लेने का। और इसीलिए ही आज अवंतिका नगरी महाकाल के नारों से गूंज रही है। शहर में चारों तरफ जन सैलाब नजर आ रहा है और आसार जताए जा रहे हैं कि करीब 10 लाख भक्त आज रात तक दर्शन कर सकते हैं, जिससे 2016 के सिंहस्थ का रिकॉर्ड टूट सकता है। सिंहस्थ में एक दिन में करीब 6 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे। और ये देखिए, तस्वीरों में देखिए भक्तों का ये जन सैलाब जो बता रहा है कि आज कोई रिकॉर्ड बन सकता है। जहां 6 लाख भक्त एक दिन में सिंहस्थ में पहुंचे थे, तो ये तस्वीरें जो एक रिकॉर्ड बनाती हुई नजर आ रही हैं और ये रिकॉर्ड बन भी चुका है। और देर रात तक आपको बता दें, अनुमान है कि करीब 10 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन कर चुके होंगे। तो नए साल का जश्न तो सभी ने मनाया, लेकिन बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे और नए साल को मनाया। और इन्हीं श्रद्धालुओं से बातचीत की है हमारे संवाददाता संतोष कृष्णा ने।
नए वर्ष की शुरुआत बाबा महाकाल के आशीर्वाद से ही होती है और रात्रिकालीन से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के सुगमता से दर्शन करने पहुंचे हैं। और अल सुबह होने वाली जो दिव्य अलौकिक भस्म आरती होती है तो उसमें तो जिला प्रशासन के द्वारा जो चलित व्यवस्था की है उसमें भी हजारों की संख्या में बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचकर दर्शन का लाभ लिया है। और नए वर्ष की सुबह सुबह आप देखते थे ये बाबा महाकाल के भक्त हैं जो कतारबद्ध होकर बाबा महाकाल के जयकारे लगाते बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। और इनकी यही कामना है, इनकी यही कामना है कि हमारा नया वर्ष हम सभी के लिए अच्छा हो और इसी प्रकार हमारा नया साल भी बीते है। और घर परिवार में बाबा महाकाल की कामना से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, धन वर्षा बनी रहे, धन का लाभ हो, यही कामना करके बाबा महाकाल से झोलियां भर के जा रहे हैं। क्या कहेंगे सर, आज नया वर्ष है? नए वर्ष की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बाबा महाकाल का आशीर्वाद सब पे बने रहे। बहुत ही अच्छा इंतजाम है। एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं एक उत्साह के साथ बाबा महाकाल के दर्शन करने आए। बाबा महाकाल के दर्शन करने आए, नए साल पे क्या कहेंगे? बस सभी के कष्ट दूर करे महाकाल बाबा। आप लोग तो कहीं ना कहीं युवा भी हैं, गोवा जाते हैं, मुंबई जाते हैं नया वर्ष मनाने, लेकिन बाबा महाकाल की नगरी में होना बहुत अच्छा लगा महाकाल की नगरी में आकर। बिल्कुल देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगा। इनका यही कहना है कि बाबा महाकाल के भक्त हैं और बाबा महाकाल के दर्शन से ही शुरुआत हो। आप लोग कहाँ से आए? जय श्री महाकाल के साथ। जय श्री महाकाल। हम अहमदाबाद से आए हुए हैं और महाकाल बाबा के दर्शन करने, कॉरिडोर बहुत, यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, देख करके बहुत खुशी हुई। और नया कॉरिडोर के साथ बाबा महाकाल का आशीर्वाद भी लिया है और यही सिलसिला आज रात्रि तक चलता रहेगा। नए वर्ष का जश्न बाबा महाकाल के सामने झोलियां फैलाकर मनाने ये बाबा महाकाल के भक्त महाकाल की नगरी में पधारे हैं। गगन परिहार के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज, उज्जैन। और भक्तों की बढ़ती तादाद को देखते हुए सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम हैं। पुलिस के आला अफसरों के साथ 3 शिफ्ट में 400 से ज्यादा पुलिस जवान सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए हैं। कण कण में बसे हैं भोलेनाथ और भोलेनाथ बाबा महाकाल साक्षात सभी श्रद्धालुओं को दर्शन देना है, वो भी नए वर्ष पर। और नए वर्ष पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल की नगरी में आकर नव वर्ष पर बाबा महाकाल का आशीर्वाद ले रहे हैं, वो भी सुगमता के साथ। और खूबसूरती को निहारते हुए आपको हम दृश्य दिखाना चाहते हैं। ये है महाकाल लोक की खूबसूरती। कहा ये जाए कि जो कश्मीर या अन्य जगहों पर खूबसूरती का नज़ारा देखने जाते हैं, वो बाबा महाकाल की नगरी में आज पूरा कहें कि पूरा विश्व आकर यहाँ पर बाबा महाकाल का सुगमता से दर्शन कर रहा है। किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था है, कितना पुलिस बल लगा है, कितने अधिकारी लगे, किस प्रकार मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारे साथ इस समय खुद एडिशनल एसपी सर, किस प्रकार की व्यवस्था की बात करें तो कितने श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं और बल कितना लगाया गया है? देखिए, अभी तक लगभग 4 लाख के लगभग दर्शनार्थी बाबा महाकाल के दर्शन कर चुके हैं। लगभग 400 पुलिस फोर्स लगाया गया है, जिसमें अधिकारी एवं कर्मचारी हैं। हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो 2 दिन पूर्व से तैयारियां की गई थी, जिसमें दर्शनार्थियों को लाने के लिए बैरिकेड लगाए गए थे, ट्रैफिक मूवमेंट के लिए ट्रैफिक व्यवस्था की गई थी और त्रिस्तरीय पुलिस सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे की गई थी। एक आउटर व्यवस्था है, एक इनर व्यवस्था है और एक मंदिर के नंदी गृह से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको एग्जिट कराने की सुरक्षा है। अगर कोई वीवीआईपी आता है, मूवमेंट करता है या वीआईपी को दर्शन कराने की व्यवस्था, तो उसका किस प्रकार का रूप तैयार किया है और कैसे वो दर्शन कर पाएंगे? जी, वीवीआईपीज़ और वीआईपीज़ के लिए बेगमबाग सीमेंटेड रोड से महाकाल कंट्रोल रूम के लिए एक सेपरेट व्यवस्था की गई है और वहाँ से प्रोटोकॉल उनको दर्शन फैसिलिटेट कराता है ताकि वो मतलब नॉर्मल जो एंट्री और एग्जिट है उसमें मिक्स ना हो और उनका सरलता से दर्शन पूर्ण हो सके। सर, इसमें सीसीटीवी कितने लगे हुए, स्मार्ट सिटी के हों चाहे मंदिर समिति के हों, किस प्रकार निगरानी रखी गई, वहाँ पर कितने कर्मचारियों को लगाया गया? देखिए, जो सीसीटीवी हैं महाकाल प्रबंध समिति के कंट्रोल रूम में भी हैं और स्मार्ट सिटी के भी हैं। लगभग 600 से 700 के बीच में कैमरे लगे हुए हैं शहर में, जिससे पूरे शहर की यातायात व्यवस्था तथा महाकाल के जो श्रद्धालु आ रहे हैं उसमें ए पॉइंट से लेकर जेड पॉइंट तक पूरा कवर किया गया है, जिसको कंट्रोल रूम में शिफ्टों में 24 घंटे मॉनिटर किया जा रहा है। गगन परिहार के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज़, उज्जैन।
एक और जहां मुंबई से शबनम शेख अयोध्या की यात्रा पर निकली हैं, तो वहीं नए साल की शुरुआत में देश की राजधानी दिल्ली से भी 2 युवा अयोध्या की यात्रा पर निकले हैं। दिल्ली के प्रियांशु और सोनू अयोध्या तक 700 किलोमीटर की पदयात्रा जोश और उत्साह के साथ कर रहे हैं। हाथ में देश की शान तिरंगा और जय श्री राम नाम का ध्वज थामे चल रहे दोनों का 21 जनवरी तक पहुंचने का लक्ष्य है। दोनों का कहना है कि सनातन धर्म के प्रति लोगों में जागरूकता लाना और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना ही इस यात्रा का उद्देश्य है। और ये 2 तस्वीरें देखिए, आस्था की यात्रा शबनम शेख ने मुंबई से पदयात्रा की शुरुआत की है, तो प्रियांशु सोनू की पदयात्रा शुरू हुई है देश की राजधानी दिल्ली से। रामनगरी अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है। इसे लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों पर चल रही हैं। 2024 के नए वर्ष पर रामलला को 56 भोग खिलाया जाएगा, जिसके लिए लखनऊ के राम भक्त 56 व्यंजनों से सजी थाली लेकर अयोध्या पहुंचा है। उन्होंने रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को ये थाली भेंट की है। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अगली खबर की और अगली बड़ी खबर की। नए साल पर इसरो ने एक नया इतिहास रच दिया है। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से एक्स-रे पोलरिमीटर सैटेलाइट लॉन्च किया है, जिसे PSLV रॉकेट से पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा जाएगा। ये सैटेलाइट एक्स किरणों का डेटा कलेक्ट कर ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स की स्टडी करेगा। ये भारत का पहला और 2021 में लॉन्च नासा के इमेजिंग एक्स-रे पोलरिमेट्री एक्सप्लोरर के बाद दुनिया का दूसरा मिशन भी है। एक्सपोसेट में ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स की स्टडी के लिए 2 पेलोड पोलिक्स और एक्सपेक्ट लगे हैं। इसके अलावा स्पेस टेक स्टार्टअप ध्रुव स्पेस, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, TM2 स्पेस के पेलोड भी PSLV रॉकेट के साथ भेजे गए हैं। कुल मिलाकर 10 पेलोड इस रॉकेट के साथ भेजे गए हैं। और आगे बढ़ते हैं। जापान में सोमवार को भूकंप और सुनामी आने से अफरा तफरी मच गई। उत्तर पूर्वी जापान में भूकंप के 21 झटके आए, जिससे भारी तबाही मची हुई है। वाजिमा शहर में एक बिल्डिंग ढह गई और इसके मलबे में 6 लोग दब गए। करीब 34,000 घरों में बिजली सप्लाई ठप हो गई। भूकंप से 2 लोगों की मौत हुई और 92 लोग घायल हो गए। भूकंप की तीव्रता 7.6 मापी गई है। भूकंप के बाद मौसम विभाग ने जापान में बड़ी सुनामी की चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग ने निचले इलाके में रह रहे लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा। हालांकि शाम को सरकार ने सुनामी की हाईएस्ट वार्निंग वापस ले ली। भारत में 70 साल बाद किसी चीते ने जन्म लिया। मादा चीता ज्वाला ने 2023 में 4 शावकों को जन्म दिया था, जिसमें से 3 की मौत हो गई, लेकिन एक शावक बच गया। हालांकि इसे भी कई तरह की बीमारियां हो गई थी, लेकिन तमाम हालातों से लड़ते लड़ते आजाद भारत की धरती पर जन्मा ये नन्हा शावक 9 महीने का हो गया है। नन्हे शावक की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। मादा चीता और उसका शावक अलग अलग बाड़े में बंद है। शावक नए साल में अपनी मां से मिलने की उम्मीद लगाए बैठा है और उम्मीद है कि वो जल्द ही अपनी मां से मिल सकेगा। और इन्हीं खबरों के साथ हमारे इस खास बुलेटिन टॉकिंग पॉइंट में फिलहाल इतना ही, लेकिन बंसल न्यूज पर बने रहिए क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।